आज आपको उत्तराखंड से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे मुश्किल वक्त में हर किसी के लिए हिम्मत बन जाते हैं, सहारा बन जाते हैं, उसी की तस्वीर है ये। उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार हैं पंकज पवार। उनकी पत्नी का असामयिक निधन हो गया। उत्तराखंड के जितने मंत्री थे सबने अपनी शोक संवेदना प्रकट की और ये पंकज पवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति थी। उनके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पंकज पवार बहुत तेज तर्रार पत्रकारों में गिने जाते हैं उत्तराखंड के, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हर पार्टी में उनके लिए एक समान नज़रिया होता है, क्योंकि वो हमेशा उत्तराखंड की आवाज़ बने हैं। और ख़बर ये मिल रही है कि उनकी पत्नी छत से गिर गई, जिसकी वजह से उनका असामयिक निधन हो गया। और इसके बाद पूरे उत्तराखंड में एक तरीके से आप देखेंगे जितने मंत्री थे सब ने शोक संवेदना प्रकट की। पुष्कर सिंह धामी तक जैसे ही ये खबर पहुंची, वो फ़ौरन पत्रकार पंकज पवार से मिलने के लिए पहुंच गए। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। पंकज पवार एक तरफ, उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है ये, हिम्मत दे रहे हैं, उन्हें गले लगाया, बैठे, काफ़ी देर तक बैठे पंकज पवार के घर पर। और पुष्कर सिंह धामी की यही सबसे ख़ास बात है। आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत बड़ी आपदा झेल रहा है उत्तराखंड, बाढ़ की चपेट में है। उत्तराखंड के कई ज़िले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड के कई इलाके डूब चुके हैं। लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची हुई है। हर जगह पुष्कर सिंह धामी आपको कभी भी अपने ऑफिस में बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे। कभी न हर वक्त किसी न किसी जगह पर वो मौजूद होते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए मौजूद होते हैं। जैसे पिछली बार वो चमोली गए, उससे पहले आपने देखा धराली, उत्तरकाशी के अलग अलग जगहों पर गए जहाँ जहाँ आपदा आई है। पुष्कर सिंह धामी इसी वजह से इतने लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। मैंने खुद पंकज पवार के साथ काम किया है, तो मैं जानता हूँ कि वो कितने ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार हैं। और मतलब इस उम्र में अगर किसी को भी इस तरह की, किसी के परिवार में इस तरह का कोई हादसा हो जाए, तो मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसे ये दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे। पंकज पवार को जितने भी उत्तराखंड के पत्रकार हैं वो सब एक अच्छे पत्रकार के तौर पर जानते हैं, और इसीलिए आपने आज देखा होगा कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के नेता हों या सरकार में कैबिनेट मंत्री हों या खुद मुख्यमंत्री हों, सब इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। और पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ एक बड़ा परिचय दिया, बताया। देखिए, पुष्कर सिंह धामी का पत्रकारों से खास लगाव भी रहा है। एक बड़े भाई के नाते आप कह लीजिए, एक दोस्त के नाते कह लीजिए। जब वो सीएम नहीं थे तब भी, जब वो एक आम लीडर थे तब भी, और आज जब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई, बहुत सारे पावर हैं, उसके बाद भी वो उसी रूप में जाने पहचाने जाते हैं। और आज से 10 साल पहले जो जिन पत्रकारों से उनका कनेक्शन रहा, आज भी उन पत्रकारों से उनका वही रिश्ता रहा है। उत्तराखंड में बहुत लोगों को देखा, बहुत लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उनको बदलता हुआ देखा उत्तराखंड ने। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, एक आम विधायक, एक आम नेता थे, तब उनका रवैया कुछ अलग था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उनका रवैया बदल गया। एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। लोगों ने, उत्तराखंड के पत्रकारों ने इस चीज़ को महसूस किया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को कभी लोगों ने बदलता हुआ नहीं देखा। ये उनकी पर्सनालिटी की ख़ास बात है। और इसी वजह से आज जब उनको ये खबर जैसे ही मिली, कल ही हालांकि उनको खबर मिली थी, कल ही की ये घटना है, तब भी उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी। टेलीफोन पर बातचीत की, जो हमारे पास जानकारी, टेलीफोन पर उनकी बातचीत हुई। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शोक संवेदना प्रकट की और अब परिवार के साथ, परिवार से मिलने पहुंच गए। खुद ये सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये पंकज पवार की तस्वीर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। उनके साथ मिले और उनको हिम्मत, इस मौके पर, मतलब इस दुख की घड़ी में उनको हिम्मत देने का काम किया है पुष्कर सिंह धामी ने। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो एक इस तरह की घटना पर किसी के परिवार में जाएं और उनके आंसू पोंछने का काम करें। बहुत कम मुख्यमंत्री होते हैं ऐसे।
आमतौर पर मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही आजकल एक अलग लेवल का हो जाता है कि उनका किसी से कनेक्शन नहीं रहेगा, वो बहुत वीवीआईपी हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, पंकज पवार के घर पर गए, वहाँ फर्श पर बैठे, उनको हिम्मत दी और फिर वहाँ से पुष्कर सिंह धामी काफ़ी देर रुकने के बाद निकले। तो ये बताता है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पंकज पवार को ये दुख सहने की शक्ति ईश्वर ज़रूर दे।